दुनिया भर में मीडिया संस्थानों पर हैकर हमले कर रहे हैं। ये स्वतंत्र मीडिया पर, न्यूज़ सर्विसेज पर, उन ज़रूरी सवालों पर खुला हमला है जिन्हें पूछे जाने की ज़रूरत है। कई पत्रकार मानते हैं कि ये उन्हें चुप कराने की कोशिश है। हंगरी की मिसाल देखिए। यहाँ 2021 में हैकर्स ने मीडिया वेबसाइटों को निशाना बनाना शुरू किया। इनमें हंगरी के सबसे बड़े इंडिपेंडेंट न्यूज पोर्टलों में से एक HBG और सबसे बड़ा हंगेरियन मीडिया हाउस मीडिया वन शामिल है। इसके बाद के महीनों में हमले और बढ़ गए। जून और जुलाई में तो यहाँ जैसे सब कुछ हिल गया। हमारे सिक्योरिटी सिस्टम क्लाउडफेयर से लगातार मैसेज आते रहे, एक के बाद एक दर्जनों ईमेल, और तब तक यहाँ हंगरी में कोई 40 न्यूज़पेपर इस तरह ठप कर दिए गए थे। कोई भी वेबसाइट एक सर्वर पर होस्ट की जाती है, जो कि एक सीमित संख्या में कनेक्शन ही संभाल सकता है। हैकर्स इसी का फायदा उठाते हैं। वो सर्वर पर एक साथ बहुत बड़ी संख्या में रिक्वेस्ट भेजकर उस पर इतना बोझ डाल देते हैं कि आम यूजर्स उस वेबसाइट तक ना पहुंच सके। इसी तरीके को डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस या DDoS कहा जाता है। हैकर्स पहले हजारों डिवाइसों में मैलवेयर डालकर उनकी सेना सी बनाते हैं। इन्फेक्टेड डिवाइसेस की ऐसी सेना को बॉट नेट कहा जाता है। कंप्यूटर से लेकर स्मार्ट टीवी तक, यहाँ तक कि सिक्योरिटी कैमरे तक, इंटरनेट से चलने वाली लगभग सारी डिवाइसेस मैलवेयर से इन्फेक्ट की जा सकती हैं। हमला शुरू करने के लिए हैकर सभी डिवाइसेस पर मैलवेयर एक्टिवेट करता है और उन्हें उस सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजने का निर्देश देता है जिसे निशाना बनाना है। एक सेकंड में 7 करोड़ तक रिक्वेस्ट भेजना संभव है। इसके लोड से सर्वर बहुत धीमा हो जाता है, यहाँ तक कि पूरी तरह से बंद भी हो जाता है। ऐसे में आम यूजर उन वेबसाइटों तक नहीं पहुंच पाते। इस समय पूरे विश्व में स्वतंत्र मीडिया और खोजी पत्रकारों को DDoS हमलों का सामना करना पड़ रहा है। 2021 में फिलिपीनी राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे के बारे में क्रिटिकल ऑनलाइन रिपोर्ट्स छापने वाले फिलीपींस के कई मीडिया संस्थानों पर DDoS हमले हुए। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा DDoS हमले भारत में दर्ज हो रहे हैं। भारत की कई अहम वेबसाइटों पर पिछले साल के मुकाबले ऐसे हमलों में खूब इजाफा हुआ है। हमला होना भी जरूरी नहीं है, ये हमले की धमकी जैसा है। अगर एक मीडिया संस्थान ने कोई स्टोरी छापी और एक बड़ा हमला हुआ, तो अब उसके बाद शायद ही कोई और ऐसा करना चाहेगा। ये पूरी तरह से सेंसरशिप नहीं होती, लेकिन इसका बुरा असर ऐसे होता है कि हम खुद को ही सेंसर करने लगते हैं। पत्रकारों को चुप कराने के अलावा ऐसे हमले कंपनी के संसाधनों पर बहुत बोझ डालते हैं। अगर वेबसाइटें बंद होंगी तो उन पर एड्स नहीं चल पाएंगे, जिसका मतलब है कि कंपनियों की कमाई नहीं हो पाएगी। ऐसे में मीडिया संस्थानों और दूसरी अहम वेबसाइटों के लिए अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल में रियल टाइम में ऐसे हमलों को पकड़ने और नाकाम करने की तकनीकें शामिल करना बेहद जरूरी होता जा रहा है।